नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु महत्वपूर्ण सूचना। इसमें हम ये भी बात करेंगे क्या उत्तराखंड में सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय भी दिया था। और साथ साथ में जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है उसमें गुणांक कैसे बनता है। और हम बात करेंगे कि जो गुणांक बनता है उसको हम निकालते कैसे हैं, गुणांक निकालने का क्या तरीका है, कौन सा फॉर्मूला है, और इसमें जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती होगी उसमें मेरिट किस तरह से बनेगी, वो सारी की सारी चीज़ें बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि जो 60% डीएलएड का लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, और 40% यूटेट और सीटेट का लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या उत्तराखंड में सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा यस, कि जो उत्तराखंड में सीटेट है वो वैलिड होगा ही होगा, और यूटेट दोनों के दोनों यहाँ पर वैलिड होने वाले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसमें कहा था कि जिन राज्यों में कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो वो राज्य चाहें तो सीटेट को नहीं ले सकते हैं, और अगर वो चाहें तो ले सकते हैं। जबकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसकी जो भाषा है वो हिंदी ही है, इसलिए हम यहाँ पर सीटेट लगाएं या यूटेट लगाएं, हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो सीटेट है हमारा पूरी तरह से वैलिड है, साथ साथ में यूटेट भी वैलिड है, जिसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे तो वो उसी को लगाएंगे। सीटेट में ज़्यादा है तो सीटेट को लगाएंगे, अगर यूटेट में ज़्यादा मार्क्स हैं तो यूटेट की मार्कशीट आपने लगानी है। बात कर लेते हैं अब दूसरी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो हमारा गुणांक है वो बनेगा कैसे। तो गुणांक कैसे बनेगा, गुणांक बनने के लिए आपकी जो डीएलएड, आपने जो डीएलएड किया है उस डीएलएड में आपकी जितनी भी परसेंटेज है उस परसेंटेज का 60% लिया जाएगा, और जो आपका सीटेट है या फिर यूटेट है जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हैं उसके 40% लिए जाएंगे। यानी कि सीटेट यूटेट में आपकी जितनी भी परसेंटेज होगी उस परसेंटेज का 40% लिया जाएगा, और डीएलएड की जो जितनी भी आपकी परसेंटेज है उस परसेंटेज का 60% लिया जाएगा। इस तरह से 60 और 40 दोनों को मिलाकर 100% में से आपकी मेरिट बनेगी। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो डीएलएड सीटेट या यूटेट में हमारी जो परसेंटेज होती है हम उसको निकालते कैसे हैं। हालांकि देखिए ये बेसिक है, आप सभी को पता है अच्छे से, फिर भी जिन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है तो वो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेना, उनको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि उनको परसेंटेज कैसे निकालनी है। अभी देखो, आपने परसेंटेज निकालनी है, चाहे आपका डीएलएड हो, सीटेट हो या यूटेट हो, उसकी जो परसेंटेज निकालेंगे तो आपने इस फॉर्मूले को लगा देना है। उसमें क्या लगाना है कि देखो परसेंटेज कैसे निकालें, तो आपने सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपको जितने भी नंबर प्राप्त हुए हैं यहाँ पर ऊपर लिखने हैं आपने प्राप्त नंबर, और अपोन में लिखने हैं कुल नंबर, कि जितने भी आपको नंबर मिले हैं वो कितने में से मिले हैं। ठीक हो गया, और उसकी गुणा कर देनी है 100 से। इस तरह से आपकी जो भी निकल कर आएगी वो आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि जो प्राप्त नंबर थे हमारे, मान के चलो वो 800 नंबर थे, और कुल नंबर कितने थे हमारे, यानी कि 1000 थे। यानी कि 1000 में से हमें 800 नंबर मिले थे, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी थी, तो हमने इनकी गुणा 100 कर दी, और इस तरह से हमारे निकल कर आ गए यहाँ पर 80%, की हमें जो इस परीक्षा में नंबर मिले हैं वो 80% मिले हैं। इसी तरह से आप डीएलएड के, सीटेट के और यूटेट के परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखो, ये परसेंटेज निकालने के बाद आपको क्या करना, अब आपकी जो परसेंटेज है वो निकल चुकी है। अब हम देखेंगे आपकी जो मेरिट है वो किस तरह से बनेगी। अब मेरिट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी डीएलएड में परसेंटेज थी उसका लिखना है आपने 60%, यानी कि डीएलएड परसेंटेज का 60%, यानी कि आपकी डीएलएड में जितनी भी परसेंटेज है उसकी 60% निकालनी है, क्योंकि यही हमारी मेरिट में लगती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अभी हमने देखो पीछे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 80% लिखा है, जो कि अभी हमने पीछे निकाला था। तो यहाँ पर आपने परसेंटेज वो लिखनी है जो आपकी डीएलएड में है। तो डीएलएड में आपकी जितनी भी परसेंटेज होगी आपने इस 80 की जगह उसको लिख देना। सिर्फ ये 80 मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है कि किसी की डीएलएड में 80% है तो उसका कितना नंबर बनेंगे, उसकी मेरिट कैसे बनेगी। तो ये 80% हमने मान ली है, और 80 का 60% हमने निकालना है, तो 80 गुणा 60 और बटे में हमने 100 रख देना है। इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वाले जीरो से ये जीरो कट, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट, और इस तरह से हमारे 48 मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। यानी कि जो डीएलएड में अगर आपकी 80 परसेंटेज है तो आपके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 48, जो आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अब देखते हैं आपका जो यूटेट और सीटेट है
जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज को आपने लिख लेना है। कहाँ लिखना है? यहाँ 60 की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने 60% एक नॉर्मली ऐसे ही मान ली है। तो क्योंकि जो सी-टेट और यू-टेट होता है उसका 40% लगेगा यहाँ पर, तो आपकी जितनी परसेंटेज है यहाँ पर 60 की जगह लिख लेनी है। मैंने मान लिया कि आपके सी-टेट और यू-टेट में 60% नंबर थे, तो 60 हमने यहाँ लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दी 40/100 से। इस तरह से ये वाले जीरो से ये जीरो कट, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट, और 6 चौक 24। तो इस तरह से आपकी जो सी-टेट का गुणांक बन जाएगा वो बन जाएगा 24। तो डी-एल-एड का आपका जो गुणांक बना था वो 48 बना था, और सी-टेट और यू-टेट का जो गुणांक बना था, और हाँ ध्यान रखना इन दोनों में से एक का ही जोड़ना है, सी-टेट का जोड़ो या फिर यू-टेट का जोड़ो, ये नहीं है कि तो आपको दोनों का मिक्स कर दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक का यहाँ पर 24 नंबर बन गए, एक के 48 बन गए। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने से हमारा क्या बनता है? 72। यानी कि इस तरह से आपकी जो मेरिट का कुल गुणांक बना है वो बना है 72। तो 72 आपका कुल गुणांक बना मेरिट का। बस सिंपल है। इसी तरह से आप अपनी मेरिट निकाल सकते हैं, अपना गुणांक निकाल सकते हैं। और ये जिस तरह से ये 72 मार्क्स बने हैं, इसी तरह से सारे बच्चे अपने मार्क्स निकाल लेंगे और सबको पता लग जाएगा कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि किसका कितना गुणांक बन रहा है। और गुणांक से ही एक आइडिया भी लग जाता है कि किसका नंबर जल्दी आने की उम्मीद है और किसका नंबर देर में आएगा। अभी देखो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों का गुणांक 75+ रहेगा तो उन बच्चों की जो मेरिट है वो थोड़ी सी हाई रहने वाली है, यानी कि उनके जो चांसेस हैं नई भर्ती में थोड़ा जल्दी आने के। और जिनके थोड़ी कम रहेगी तो भाई आ तो उनका भी सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि उनकी कैटेगरी, उनके सब्जेक्ट के अनुसार कि किसके कितने बच्चे होते हैं। तो ये उनकी कैटेगरी और उनके सब्जेक्ट के ऊपर भी निर्भर करता है कि उनका नंबर कब आएगा। ठीक हो गया फिर। बाकी सारी चीज़ें हमने बता ही दी हैं। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु महत्वपूर्ण यही सूचना थी एक हमारी। और उत्तराखंड में जो हमारा सी-टेट है वो वैलिड है अच्छे से। गुणांक कैसे बनेगा ये हमने बता दिया, कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। और आपकी मेरिट कैसे बनेगी ये भी हमने बता दिया। डी-एल-एड का 60% लेना है और यू-टेट का 40% लेना है। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।